क्या आपका आईफोन ट्रैक हो रहा है? क्या आपकी एक्टिविटी ट्रैक हो रही है? क्या कोई आपकी जासूसी कर रहा है? या फिर आपके आईफोन से डेटा चोरी हो रही है एंड ऑनलाइन लीक की जा रही है? या फिर क्या आपका आईफोन हैक हो गया है एंड सारे कॉल्स रिकॉर्ड हो रहे हैं? फिर वो कोई जेलस बॉयफ्रेंड कर रहा है, जेलस गर्लफ्रेंड कर रही है, या फिर कोई कंपनी या फिर हैकर कर रहा है? आइए देखते हैं कैसे पता करें कि आपके आईफोन को कोई स्पाई कर रहा है कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो ये चैनल स्पेसिफिकली आपके लिए है। सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है दैट इज आपके आईफोन का डेटा यूजेज क्या इंक्रीज हो चुका है। अगर बैकग्राउंड में कोई ऐसा ऐप है जो काम कर रहा है, जैसे आपका आईफोन ट्रैक हो रहा है या फिर कोई भी डेटा चोरी हो रही है, तो ऐसे में वो ऐप डेटा को यूज कर सकता है। आइए बताता हूं कैसे आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे हम आएंगे मोबाइल सर्विस में एंड नीचे जैसे ही आप ड्रैग करोगे यहाँ पे आपको बता देगा कौन सा ऐप कितनी डेटा यूज कर रहा है। अब यहाँ पे मेरे को आप ये पूछोगे कि आप वाईफाई यूज कर रहे हो, तो वाईफाई के थ्रू भी वो ऐप काम कर सकता है। तो आपको करना है कि कुछ घंटों के लिए आपका वाईफाई ऑफ कर लेना है कंट्रोल सेंटर में आने के बाद, एंड उसके बाद इस जगह पे आने के बाद आपको चेक करना है ऐसे कोई ऐप है जो आपने इंस्टॉल नहीं किया है एंड काफी आपकी डेटा यूज भी कर रहा है। तो हो सकता है कि उस वाले ऐप में कोई गड़बड़ हो। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी ऐसे डाउटफुल ऐप दिख रहा है तो उसको जाके आपको अनइंस्टॉल कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट, अगर आपके आईफोन में कोई ऐसा ऐप है जो आपको स्पाई कर रहा है, आपकी जासूसी कर रहा है, आपकी डेटा चोरी कर रहा है, तो उसके वजह से वो ऐप एक और चीज कर सकता है, दैट इज आपकी बैटरी को ड्रेन कर सकता है। तो आपको करना है कि सेटिंग्स में आना है, बैटरी में आना है एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी स्ट्रेंज एप्स दिख रहे हैं जो ज्यादा बैटरी यूज कर रहे हैं, अब यहाँ पे मेरे को इंस्टाग्राम दिख रहा है, व्हाट्सएप दिख रहा है, फोन दिख रहा है, नॉर्मल ऐप्स है, लेकिन कोई ऐसा ऐप जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आपने इंस्टॉल भी नहीं किया है एंड आपकी बैटरी ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो ऐप एक स्पाईवेयर ऐप हो या फिर कोई मैलवेयर हो। अब नेक्स्ट, अगर आपने कोई भी ऐसा ऐप इंस्टॉल किया आपके आईफोन में या फिर एक्सीडेंटली कोई लिंक पे आपने क्लिक कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था एंड वो पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के बाद आपका आईफोन बहुत ही स्लो हो चुका है। अब वैसे में ऑफकोर्स हमारा वीडियो देख सकते हो आपको कैसे आपके आईफोन को फास्ट करना है, लिंक आपको मैं यहाँ पे ऊपर दे के रखूंगा, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद भी आपका आईफोन काफी स्लो चल रहा है, जिसका मतलब ये भी निकल सकता है कि आपके आईफोन में एक मैलवेयर है। वो बैकग्राउंड में अननोन एक्टिविटीज करता रहेगा क्योंकि उसको आपके आईफोन को या तो ट्रैक करना है या फिर आपके आईफोन से डेटा कॉन्स्टेंटली चोरी करते रहना है एंड ऐसे केसेस में आपका आईफोन और भी स्लो हो जाएगा। तो सडनली अगर आपका आईफोन बहुत ही स्लो काम करने लगे तो आपको चौकन्ना हो जाना है। अब जो भी आपको ट्रैक कर रहा है वो आपके माइक्रोफोन को यूज करने की कोशिश करेगा। अब जैसे वो माइक्रोफोन को यूज करेगा आपको ऊपर एक ऑरेंज डॉट देखने को मिलेगा। अब ऑरेंज डॉट का मतलब ये कि आपका माइक्रोफोन यूज हो रहा है। अब अगर आप कोई ऐसा ऐप यूज नहीं कर रहे हो जिसमें माइक्रोफोन की जरूरत पड़े एंड फिर भी आपको ऑरेंज डॉट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कि कोई मैलवेयर या फिर स्पाईवेयर है जो आपको ट्रैक कर रहा है। एंड यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में आने के बाद जैसे इस एरो पे क्लिक करोगे, अब मेरे केस में वॉइस मेमोज ऑन रखा है सो दैट मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं, इसलिए वॉइस मेमोज में मेरे को माइक्रोफोन दिख रहा है। आपके केस में कौन सा ऐप माइक्रोफोन यूज कर रहा है वो आपको यहाँ पे आके चेक कर लेना है। अब जैसे कि हमने माइक्रोफोन में चेक किया वैसे हम कैमरा में भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर में आएंगे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, हमको पता चल जाएगा माइक्रोफोन एज वेल एज कैमरा हमारा कैमरा वाला ऐप यूज कर रहा है। तो अगर आप कैमरा यूज कर रहे हो तो कंप्लीटली नॉर्मल है, लेकिन अगर आप जैसे कैमरा नहीं यूज कर रहे हो एंड फिर भी यहाँ पे आपको ग्रीन डॉट दिख रहा है तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज, ये स्पाईवेयर ऐप या फिर मैलवेयर ऐप ये कर सकता है कि आपके आईफोन से स्क्रीनशॉट्स या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स लेगा एंड वो ऐप वो सेंड करेगा किसी और को। तो यहाँ पे आपको फोटोज में आना है एंड आपको चेक कर लेना कि किसी ने स्क्रीनशॉट्स या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स तो नहीं किए। तो सबसे पहले एल्बम्स में आएंगे एंड यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट्स पे क्लिक करना है। अब अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट्स खुद लिए तो यहाँ पे दिख ही जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे कोई स्क्रीनशॉट्स है या फिर अगर कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स है जो आपने नहीं किए तो हो सकता है कोई मैलवेयर या स्पाईवेयर बैकग्राउंड में काम कर रहा है। अब जो भी ऐप आपकी जासूसी कर रहा है वो कोई भी हद तक जा सकता है। तो नेक्स्ट चीज चेक करने के लिए आपको आना है फाइंड माय ऐप में, उसके बाद आपको क्लिक करना है आइटम्स। अब यहाँ पे आपको कोई भी आइटम नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपके आईफोन में कोई भी ऐसा आइटम है जो आपने सेटअप नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल कोई एयरटैग्स हो गए या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस है जो आपके नॉलेज में नहीं है, तो हो सकता है कि वो डिवाइस आपके आईफोन को ट्रैक कर रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, सारी डिटेल्स वो डिवाइस आपके आईफोन से चोरी कर रहा है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा डिवाइस यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे आके उसको आपको डिलीट कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे आपने आपका फोन किसी को दिया एंड उस पर्सन ने आपके सारे कॉल्स फॉरवर्ड कर दिए किसी और नंबर पे, तो उसे होगा कि जो भी कॉल्स आपको रिसीव हो रहे हैं वो
एक्चुअली फॉरवर्ड हो जाएं किसी और को, एंड ऐसे केसेस में और भी ज्यादा डेंजर्स बढ़ सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता दूं कैसे ये चीज आपको चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे हम आएंगे फोन ऐप में, एंड एक कोड हमको डायल करना है, दैट इज *62# एंड उसके बाद आप जैसे डायल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पूरा स्टेटस मिल जाएगा कि वॉइस कॉल फॉरवर्डिंग डिसेबल्ड है, डेटा कॉल फॉरवर्डिंग डिसेबल्ड है, एसएमएस कॉल फॉरवर्डिंग भी डिसेबल्ड है। तो यहाँ पे आके आपको सब चेक कर लेना है। अगर कोई जगह पे एनेबल लिखा हुआ है, उसका मतलब ये कि आपके फोन से वो कॉल्स फॉरवर्ड हो रहे हैं कोई और नंबर पे। अब अगर यहाँ पे आप मिस कॉल अलर्ट वाली फैसिलिटी यूज कर रहे हो एंड यहाँ पे कोई ऐसा नंबर जो सर्विस प्रोवाइडर का है, तो वो कंप्लीटली नॉर्मल है। लेकिन कोई अननोन नंबर है जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हो, तो हो सकता है कि आपके सारे कॉल्स फॉरवर्ड हो रहे हैं एंड आपको कॉल फॉरवर्डिंग फैसिलिटी ऑफ कर लेनी चाहिए। अब ऑफ कोर्स आपके आईफोन के सेटिंग्स में आप चेक कर सकते हो कि अगर आपने कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट करके रखा है, लेकिन कुछ कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर के भी थ्रू हो सकती है एंड इन दैट केस आपके आईफोन में वो नहीं दिखेगी। अब से फॉर एग्जांपल आप कॉल पे हो एंड किसी के साथ बात कर रहे हो, अब ऐसे में अगर आपको कोई स्ट्रेंज क्रैकल की नॉइज आ रही है या फिर कोई स्टैटिक नॉइज आ रही है या फिर आपको कोई इको आ रहा है। अब इको तो नॉर्मल केसेस में भी आ सकता है, जैसे कि सामने वाले पर्सन ने स्पीकर पे रखा हुआ है या फिर कोई वेदर कंडीशंस है, लेकिन अगर इसके साथ दूसरे भी आवाजें आपको आ रही है इंक्लूडिंग स्क्रैचिंग साउंड या फिर कोई क्लिकिंग जो पूरे कॉल के दौरान आपको सुनाई दे रही है, तो अगर ऐसे कोई भी स्ट्रेंज साउंड्स आ रहे हैं आप जब भी कॉल पे हो, तो उसका मतलब ये है कि चांसेस है कि आपका आईफोन वायर टैप हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज आपको चेक करनी है, उसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फोन। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉल ऑन अदर डिवाइसेस। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपके जो कॉल्स है वो कोई और डिवाइस पे ट्रांसफर तो नहीं हो रहे हैं, दैट इज जो भी कॉल्स आपको इस पर्टिकुलर फोन में आ रहे हैं वो कोई और डिवाइस पे भी एक्सेसिबल है। तो अगर आपने खुद ये सेटअप किया है तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर कोई ऐसा डिवाइस है जो आपने सेटअप नहीं किया तो यहाँ से आके आप उसको ऑफ कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक और तरीका आपके आईफोन में चेक करने का कि कोई ऐसा स्पाईवेयर ऐप तो नहीं है, तो उसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में, उसके बाद हम आएंगे जनरल में। नेक्स्ट आपको आना आईफोन स्टोरेज एंड यहाँ पे आपको सारे ऐप्स दिख जाएंगे। आपको ये चेक करना है कोई वियर्ड ऐप तो नहीं है जो आपने इंस्टॉल नहीं किया है एंड जिस ऐप के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसे में चांसेस है कि वो जो ऐप एक स्पाईवेयर ऐप होगा। अब नेक्स्ट आपको ये चेक करना है कि आपके आईफोन में कोई कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल तो नहीं जो आपने क्रिएट नहीं किया है, एंड वो चेक करने के लिए सेटिंग्स में जनरल में आएंगे एंड यहाँ पे आपको नीचे आना है एंड आपको ऑप्शन मिलेगा वीपीएन एंड डिवाइस मैनेजमेंट। एंड यहाँ पे अगर आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल दिख रहा है जो आपने इंस्टॉल नहीं किया है, तो सबसे पहले उस प्रोफाइल को आपको रिमूव कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट हमको ये चेक करना है कि क्या हमारा लोकेशन किसी और के शेयर तो नहीं हो रहा है, एंड उसके लिए सेटिंग्स में हम आएंगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। यहाँ पे हम आएंगे लोकेशन सर्विसेज एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है शेयर माय लोकेशन एंड यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो कि आपका लोकेशन किन लोगों के शेयर हो रहा है, एंड अगर आप चाहते हो उस पर्सन के साथ आपका लोकेशन शेयर नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे आप उसको डिसेबल कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो हमको चेक कर लेनी है दैट इज लोकेशन सर्विसेज में आपको ऑल द वे नीचे आना है एंड यहाँ पे आना है आपको सिस्टम सर्विसेज में। अगेन आपको ऑल द वे नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिग्निफिकेंट लोकेशंस। अब सिग्निफिकेंट लोकेशन बेसिकली ये करता है कि आप जहाँ पे भी जाते हो हर एक लोकेशन को ट्रैक करेगा, आपके आईफोन में सेव करके रखेगा। अब एज लॉन्ग एज आपके आईफोन में सेव्ड है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्क तब आता है कि आपने आपके आईफोन किसी फ्रेंड को दिया, किसी और इंसान को दिया एंड वो पर्सन करेगा ये कि यहाँ पे आके आपके सारे सिग्निफिकेंट लोकेशन देख पाएगा कि आप कौन से टाइम पे कहाँ गए हो, वो सारे डिटेल्स यहां से आके वो चेक कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका आईफोन किसी और को देते वक्त आपको और भी ज्यादा सिक्योर हो जाना है, तो सिग्निफिकेंट लोकेशंस को यहां पे आके ऑफ कर दीजिए एंड यहां पे आपको क्लियर हिस्ट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप पूरी हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर आपको A to Z सब चेक करना है कि आपका लोकेशन किसके साथ शेयर हो रहा है, कौन सी नोट्स किसके साथ शेयर हो रही है, तो ये सब अगर आपको चेक करना है तो आपको आना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में एंड ऑल द वे नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेफ्टी चेक। अब यहाँ पे ऑफकोर्स आप इमरजेंसी रीसेट भी कर सकते हो। जैसे होगा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुई है, अगर आपको कोई भी रिस्क लग रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे इमरजेंसी रीसेट करोगे तो आपका सारा इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट हो जाएगा दूसरे लोग एंड ऐप से भी। तो ये तो एक हार्ड तरीका है, लेकिन यहाँ पे कैंसिल करते हैं। यहाँ पे एक सॉफ्ट तरीका भी है, दैट इज यहाँ पे मैनेज शेयरिंग पे आने के बाद आपको पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है एंड आपको पता चल जाए कौन से लोगों के साथ क्या शेयर हो रहा है एंड कौन सा इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है। अब ये तो हमारे आईफोन की सेटिंग्स में हमने बहुत सारी चीजें चेक कर ली,
लेकिन व्हाट इफ कोई स्पेसिफिक ऐप है, फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स है, एंड वहां से आपका लोकेशन शेयर हो रहा है, तो वो चेक करने के लिए हम आएंगे गूगल मैप्स में। उसके बाद जहां पे आपका प्रोफाइल पिक्चर है वहां पे आपको क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है लोकेशन शेयरिंग, एंड यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका लोकेशन किन लोगों के शेयर हो रहा है। लेकिन यही चीज आप एप्पल मैप्स में भी चेक कर सकते हो। तो एप्पल मैप्स में आने के बाद आपको इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेना है, एंड नेक्स्ट आपको क्लिक करना है मोर पे। उसके बाद फेवरेट्स में जैसे ये वाला लोकेशन है, यहाँ पे हम आई बटन पे जैसे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा जैसे हम ड्रैग करेंगे, यहाँ पे हमको पता चलेगा आपका ईटीए शेयर हो रहा है इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। दैट इस लोकेशन पे आप जैसे ही पहुंचोगे आपका ईटीए उस पर्सन का शेयर हो जाएगा जिसका नाम यहाँ पे एडेड है। तो यूजुअली हम एप्पल मैप्स में इतना अंदर आके चेक नहीं करते, एंड इसी का कोई फायदा उठा सकता है। तो आपको ये चेक कर लेना है, एंड उसके बाद क्रॉस पे क्लिक करके इस पर्सन को यहां से हटा सकते हो आप। अब जब भी आपके आईफोन को आप शट डाउन कर रहे हो तो एक चीज आपको ध्यान से नोटिस करनी है कि क्या शटडाउन आपका फेल हो जा रहा है या फिर शटडाउन होने के बाद भी उसकी बैकलाइट ऑफ नहीं हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसका मतलब ये कि आपके आईफोन में एक वायर टैपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, एंड जिसके वजह से आपके फोन को स्विच ऑफ होने नहीं दे रहा है, एंड कोई आपके आईफोन का एक अनऑथोराइज एक्सेस लेके बैठा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है जो आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब जितने भी चेक्स मैंने आपको बताए उनमें से कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है या फिर सारी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर चीज आपके आईफोन में हो रही है लेकिन वो जेन्युइन रीजंस की वजह से हो रही है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर बग है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका आईफोन हैक हो चुका है, कोई वायरस है, या फिर स्पाई हो रहा है आपका आईफोन। सो इट इज बेटर टू बी श्योर देन सॉरी, एंड इसीलिए आपको ये सारे चेक्स आपके आईफोन में कर लेने चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि ये सब चेक्स करने के बाद आपको कोई भी पॉसिबिलिटी लग रही है तो आप अपने आईफोन को फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो। अब अगर आपको ये लगता है कि आपके ऊपर कोई हाई लेवल साइबर अटैक हुआ है तो एक और चीज आप कर सकते हो, उसके लिए हम आएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पे हम आएंगे प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी में, ऑल द वे नीचे आएंगे एंड आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉकडाउन मोड का। तो आप लॉकडाउन मोड को यहाँ पे आके ऑन कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल यूजर्स के लिए ये एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है। ये तभी एडवाइजेबल जब कोई हाई लेवल साइबर अटैक हुआ हो। वीडियो अगर आपको काम का लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहो ऑलवेज इन टेक इन हिंदी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।